इमोशन में क्या होता है, अक्सर इमोशन जज्बात में आदमी बह जाता है ना, तो सलमान भाई है ना, हाँ कितना भी चूचा कर ले, एट द एंड ऑफ द डे बीवी बीवी होती है। हर किसी के दिल को छुएगी पक्का। नो, आई एम फियरलेस, आई एम नॉट डूबेगी स्कैर्ड भी ऑफ नहीं, एनीथिंग। मतलब ये कौन सा टेक ओके होगा? इसका गुस्सा है मेरा डर, I इसके think- गुस्से को मैं डरन छू करना चाहूंगी। नहीं, हंस हंस के थक जाएगा तू, आई बला को टाल तू, अगर अभी नहीं समझा तो 13 तारीख को जाके देख ले द रन छू तू। तो आज मेरे साथ कास्ट भी है, प्रोड्यूसर भी है, हस्बैंड वाइफ भी, ऐसे अलग अलग किरदार भी हमें देखने मिलेंगे जो ज़बरदस्त। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो कि हमें पोस्टर के अंदर, फांसी के फंदे के अंदर कुछ नजर आ रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जब भी ये किरदार हम सभी के बीच में आए हैं कुछ ना कुछ तो धमाल हुआ ही है, क्योंकि ये बॉडी गार्ड भी थे कई बार, और सीरियल में तो लोगों इनको जो प्यार दे उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। अब बॉडीगार्ड कहते हैं, आपको याद आ गया किसी बात कर रहा हूँ? बॉडीगार्ड 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 बनेगा तू? सलमान भाई है ना, हाँ पुट ऑन लॉट ऑफ साइज भाई, चले बॉडीगार्ड बनना है क्या तेरे को? यार भाई लास्ट में तो लूज वेट कम कर। यस, तो बैक टू द क्या कुछ बताएंगे किरदार के बारे में आप? किरदार बहुत ही मज़ेदार है, बिकॉज ये आम आदमी का किरदार है, ये मेरा है, आपका है, इसका है, सबका है। बिकॉज इस किरदार में ये एक्टर स्टार नहीं है या बड़ा मतलब ग्लैमरस कैरेक्टर नहीं है, एक आम आदमी है जो हर एक में है कहीं ना कहीं, किसी में छोटी मात्रा में, किसी किसी में बड़ी मात्रा में, बट इट्स अ पार्ट ऑफ यू, पार्ट ऑफ मी, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीबडी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर मैं छोटी मुँह बड़ी बात करूँगा आप दोनों से ये कि अक्सर एक हस्बैंड ना कंप्लेंट करते रहता है कि मेरी बीवी बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। लेकिन अगर आज भी अगर आप जाकर देखेंगे कि कई ऐसी महिला है कुंवारी बैठी है जो बोल नहीं सकती है ना, आज भी कई देश में कई तबके की ऐसी महिला है जो बोल नहीं सकती, पर उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। बट कहीं ना कहीं अगर देखें केमिस्ट्री आप दोनों की, एज एन प्रोड्यूसर आप हैं, एज एन एक्टर आप हैं, तो कहीं ना कहीं सेट पे भी कोई ऐसी केमिस्ट्री हमें देखने मिलती थी कि इधर वाइफ वाला सीन है एंड हस्बैंड वाला सीन है कि इज अ प्रोड्यूसर एंड योर एक्टर। नो, ऑन सेट्स तो बहुत हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री वाला टाइम ही नहीं होता था, बिकॉज वी हैड अ टाइट शेड्यूल, पूरी फिल्म खत्म करनी थी, दिन कम थे, एंड ऑल्सो वी वर शूटिंग ऑन एन आउटसाइड लोकेशन। हम बॉम्बे में शूट नहीं कर रहे थे, हम कहीं बाहर शूट कर रहे थे, तो बहुत सी टाइम लिमिट्स होती हैं, बहुत सा कंस्ट्रेन होता है। हैविंग सेड दैट, प्रोड्यूसर और एक्टर वाला जो रिलेशन है वो सेट पे होना भी ज़रूरी है, बिकॉज इमोशन में क्या होता है, अक्सर इमोशन जज्बात में आदमी बह जाता है ना, तो फिल्म फिर हाथ से निकल जाती है, चीज़ें थोड़ी हाथ से निकल जाती हैं, सो वो होना ज़रूरी था। और दूसरी बात यह कि आदमी कितना भी चूचा कर ले, एट द एंड ऑफ द डे बीवी बीवी होती है, और वो रिलेशन हस्बैंड वाइफ हो तो भी वो बॉस ही है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन एज एन डेब्यू प्रोड्यूसर आप हमें नजर आ रहे हैं, शुरुआत की गई आपकी, क्या कुछ बताना चाहिए? Well, this film is very special for two reasons, of course. One, क्योंकि ये मार्क मूवीज़ का डेब्यू प्रोडक्शन है, एंड secondly, करण का भी डेब्यू है, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि इतनी सुंदर स्क्रिप्ट हमको मिली है। इट्स नॉट जस्ट एनी स्टोरी, या ये ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रैंड स्टोरी है या ग्रैंड फिल्मिंग की है या VFX हैं। सिंपल कहानी है, सिंपल कॉमन मैन की कहानी है, पर ऐसी कहानी है जो हर किसी के दिल को छुएगी पक्का। और हमारी प्री प्लानिंग काफ़ी थी, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है शूट पे जाने के पहले हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने की। दैट्स वाई ऑन सेट एज अ प्रोड्यूसर एंड एन एक्टर ऐसे कोई बड़े झमेले या बड़े आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए थे, बिकॉज वी वर फॉलोइंग आवर प्लान एंड एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर प्लान। छोटे मोटे जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं या करेक्शंस होती हैं, दैट ऑफ कोर्स वी वेंट थ्रू एज प्रोफेशनल्स, बट अदरवाइज पूरा शूट काफ़ी आई स्मूथ थिंक गया हमारे था। पास इतना कुछ करने को था, अपने अपने रोल्स में एज एन एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर, इतना मेंटल बैगेज था कि वो हस्बैंड वाइफ वाला या प्रोड्यूसर एक्टर वाला जो एंगल है वो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता ना, बिकॉज आपको अपने अपने डिपार्टमेंट के इतने काम पड़े हुए हैं, तो आप कहाँ, मतलब यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। बात करूँ एक्टिंग की, तो अभी थोड़ी देर पहले मैम बता रहे थे, सर बता रहे थे कि वन शॉट काम किया सर आपने, उसके बारे में क्या? द रैप, Oh yeah, the rap. It's a beautifully written rap again, Yes. and It's I the think bap of all raps, 50 to I'm telling 53 you. seconds है, 42 seconds 42 seconds का पूरा एक जो है मूवमेंट के साथ वन शॉट किया हमने, एंड मेहनत हम सब ने उतनी की है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अगर मेहनत की है किसी ने तो वो स्टेडी कैम ऑपरेटर है, Steadicam, अजय ने। तो अजय has done a brilliant job because it's very difficult, इतना वो अजय 100-150 किलो का कैमरा लेकर आप यहाँ से वहाँ ऊपर चढ़ना उतरना, फोकस मेंटेन करके रखना, तो आई थिंक अजय सिंह has done a brilliant job, and again Diksha the choreographer has also designed it so well Yeah. कि हर किसी को तकलीफ हुई है शूट करने में, लेकिन हर किसी को सुविधा भी हुई है, पर पता किसी है एक में हमारे नहीं आया सेट पूरा। पे जब हम ये वन शॉट शूट कर रहे थे तो बेट्स लगी थी। मैंने कहा था कि शॉट नंबर 6 सही आएगा,
शुरू करने के पहले डीओपी ने कहा 7, किसी ने बोला 5, तो हम सबकी बेट चल रही थी कि कौन सा टेक ओके होगा। एंड करण वाज हर टेक में करण की परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ पहुंची है। कैमरा थोड़ा सा कभी कैमरा होता है, कभी ना कोई डांसर, फोकस, कभी डांसर, कभी कैमरा, बट विद ईच पासिंग शॉट करण की परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही थी और ही वाज स्वेटिंग मोर, तो उसके पैचेस दिख रहे थे। वो स्वेट का सो मैं वाटर स्प्रे लेके मैंने फिर उसकी पूरी नीली शर्ट को डार्क वो कर जो दिया। टी शर्ट आपको दिख रही है ना गाने में, दरअसल वो डार्क टी शर्ट है नहीं, वो लाइट ब्लू थी, बट बिकॉज पसीने में थोड़ा थोड़ा पैची होकर डार्क हो रहा था, तो हमने सोचा हमने बाल्टी में डुबो दी टी शर्ट, मैंने कहा पूरी डार्क ब्लू कर लो क्योंकि गीले पे गीला क्या दिखेगा। बट इवेंचुअली आई थिंक वी पिक्ड अप द 7th टेक, जिसमें हर चीज अच्छी एकदम सटीक आई थी। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एट वन शॉट रैप। अगर आपकी रियल लाइफ की बात करें तो ऐसे कौन सा डर है जिसको आप डरन छू करना चाहते हैं? कौन सा डर है? जिससे आप डरन छू करना चाहते हैं यार, ये जल्दी चल जाए। What are you scared of? मैं यार अकेले नहीं सो सकता यार, हाँ मेरी फटती है, मैं अकेले नहीं सो सकता, आई गेट स्कैर्ड। Of? What do you think will आई डोंट happen? नो, जस्ट जनरली पता नहीं। ओके, एंड आप? नहीं, I'm not scared of anything. चलिए आती है, अंडरवाटर आती है तो हाँ, I don't want to swim. No, I'm fearless. I'm not डूबेगी scared of भी नहीं, anything. मतलब ये सो इसका एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस। इसका गुस्सा है मेरा डर। I इसके think- गुस्से को मैं डरन छू करना चाहूंगी। नहीं, आई थिंक ऑडियंस को यही कहूंगा कि सर आप बात को कवर नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बोला ना मैंने, इनका गुस्सा मेरा डर गुस्सा है। तो ठीक है, आता है आदमी को, क्या करे, आदमी गर्म खून है। नहीं, पर ऑडियंस से यही कहूंगा कि प्लीज़ कम टू द थिएटर्स, एंड मेहनत हमने बहुत की है और आपके लिए ही की है, तो अगर हमने जो आपके लिए किया है उसे आइए देखिए और हमें बताइए कि हम खरे उतरे या नहीं उतरे, लेकिन किसी भी सूरत में आके देखिएगा ज़रूर। बिल्कुल। एंड मैम ये तो साल फिल्मों कर रही है, सारी फिल्म आ रही है, उसी दौड़ में आप भी आ रहे हैं। बॉलीवुड इज बैक, थिएटर्स आर बैक, लोग जाना चाहते हैं बड़े स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे पिक्चरें देखना चाहते हैं। सो ऑल आई विल से इज 13th October, व्हाट हैज़ बीन आवर्स फॉर सो लॉन्ग इज गोइंग टू बी नाउ योर्स। हमने बहुत प्यार से बनाई है एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू अपनी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स को लेके जाइए एंड 13th October के बाद से थिएटर्स में हमारी मूवी देखिए। अब तो बॉलीवुड हेल्पलाइन के आयुष ने भी आयुष्मान बोल दिया है, तो आई थिंक हमारी फिल्म चलनी है। सो या थैंक यू, प्लीज डू कम। थैंक यू। इस इंटरव्यू के समाप्त तभी होगा जो फेमस जो चल रहा है आपका हुक स्टेप, जो बहुत ज्यादा है ही नहीं, चली नहीं यार, जो बढ़िया आप लोग डांस किया वो तो भाई मैं अभी कर ही नहीं, बिकॉज़ मेरे पास कुछ और प्लान है उसका, स्टेप का मेरे से बेहतरीन और मेरे साथ ही, लेकिन मेरे से बेहतरीन आंसर करेगा बहुत जल्द, पक्का। तो कुछ जल्दी ऐसा इसको भी लेकर कुछ नहीं आ सकता। 100% बहुत जल्दी। तो लास्टली मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा, उस ऑडियंस को डरन छू के लिए एक बार एक अच्छा सा अपील दे दीजिए। बस अपने डर को छू करना है तो कैसे करते हैं वो आपको 13 तारीख को मैं बताऊंगा। मैं ही नहीं, मैं और आशुतोष राणा दोनों बताएंगे। इनको आपने इस अवतार में कभी देखा नहीं होगा, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं या क्या देख रहे हैं, ये 13 तारीख से थिएटर में आके। थैंक यू। थैंक्स।